हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर चल रहा था बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसके पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज टॉपिक लेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर होता है, यानी कौन कौन से उसके बेसिस हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 बेसिस है: जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल एंड क्वालिटेटिव, जिसके फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, सिंपल क्वालिटेटिव एंड मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव, एंड फोर्थ आता है इसमें क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल भी इसे बोल सकते हैं। तो ये 4 आपके जो है बेसिस हैं। इसमें से जो फर्स्ट बेसिक है उसकी बात करते हैं हम, क्या है। फर्स्ट बेसिस है इसमें स्टूडेंट्स जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज़ बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस ऑफ द डाटा, की जो लोकेशनल डिफरेंस होती है उसके अकॉर्डिंग इनमें जो डाटाज है उसमें डिफरेंसेस किया जाता है, यानी लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसाइड किया जाता है। ये क्या होता है जियोग्राफिकल, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम करते हैं बात यहाँ पर, जैसे पंजाब है, वहाँ पर जो है हम कहते हैं पंजाब में जो है इलिटरेसी जो है 5% है, एंड जैसे हरियाणा की बात करें तो इलिटरेसी जो है वो 2% है, और किसी और केरल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है 0% है। तो इट मीन्स अगर हम कहीं किसी भी उसकी बात करते हैं, किसी भी मतलब स्टेट की, यानी कि किसी जगह की, जियोग्राफिकल का मतलब किसी जगह की कोई लोकेशन की अगर हम बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के डाटाज हो सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है इसमें क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टाइम, जो टाइम के बेस पर डिफरेंस क्रिएट करे या डाटाज को कलेक्ट करे, वो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, क्रोनोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक जो है डाटा लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1997 में इतना, एंड प्रॉफिट अर्न किया 1998 में इतना, एंड प्रॉफिट अर्न किया उसी फर्म ने 1999 में इतना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं, किसी फर्म के डाटाज बता रहे हैं कि वो प्रॉफिट अर्निंग कैसे कर रहे हैं। तो वो कौन सा होता है, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या बताया स्टूडेंट्स, जहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग डाटाज कलेक्ट किए जाते हैं या लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल। इसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होता है उसका मतलब था क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि किसी की डाटाज की जो क्वालिटी है उनके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करना। अब जो क्वालिटी है वो 2 तरह से होती है, 2 तरह की। एक सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, एक मैनीफोल्ड जो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी, कि डिकोटोमी का मतलब होता है यहाँ पर अपोजिट, यानी ये क्या मिलेंगे एक दूसरे के अपोजिट, ये है वो नहीं है, या तो है या नहीं है, इस तरह का जो अपोजिट मिले। जैसे कि मैं बात करूँ कि अमीर गरीब, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से डिकोटोमी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस और अब्सेंस ऑफ क्वालिटी, की क्वालिटी की बात होगी। जैसे हेल्दी एंड अनहेल्दी, ये इस तरह के हमने डाटाज लिए। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे इसमें मेल एंड फीमेल, रिच एंड पुअर, ये होता है डिकोटोमी, की जो अपोजिट एक दूसरे के हो और उनको उनके अकॉर्डिंग डाटाज लिए जाते हैं, तो वो होता है सिंपल क्लासिफिकेशन। फिर आता है इसमें मैनीफोल्ड, यानी बहुत सारे फोल्डेड है, जिसमें फोल्ड है बहुत सारे, मैनी का मतलब बहुत सारे फोल्ड है जिसके अंदर, वो क्लासिफिकेशन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डाटा इन्वॉल्व्स मोर देन 1 करेक्टरिस्टिक्स और मोर देन 2 क्लासेस, की एक करेक्टरिस्टिक से ज़्यादा, क्लासेस से ज़्यादा जब उसके अंदर डाटाज की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको
क्लासीफाई किया जाए तो वो क्या है, मैनीफोल्ड डाटा। जैसे मान लो हमने एक क्लास की बात की कि एक क्लास है, उसके अंदर कितने बॉयज़ है, कितनी गर्ल्स है, फिर वो जो बॉयज़ है उनका वेट कितना है, उनकी आईक्यू क्या है, उनकी हाइट क्या है, आईक्यू में फिर उनकी अच्छी जो आईक्यू है वो कितनी है, नॉर्मल आईक्यू कितनी है, वेट में है तो फिर अंडर वेट कितने हैं, ओवर वेट कितने हैं, इस तरह से कि एक ही पॉइंट के अंदर हमें 2-3 पॉइंट और निकाल लिए, फिर उसके अंदर फिर और पॉइंट आ गए, यानी फोल्डेड और मैनी फोल्ड होता जा रहा है। इसी तरह गर्ल्स में हम देखेंगे कि वेट, आईक्यू, हाइट कितनी है, फिर आईक्यू में अच्छी हाइट आईक्यू कितनी है, नॉर्मल आईक्यू कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हम चेक करते हैं वो क्या कहलाएगी, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, सॉरी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव हमने पहले किया है, ये क्वांटिटेटिव है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी न्यूमेरिकल डाटाज के अकॉर्डिंग जब हम क्लासीफाई करेंगे तो वो कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें जैसे हम स्टूडेंट्स जैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी फर्म के एनुअल प्रॉफिट की बात की तो इसमें ना दोनों ही न्यूमेरिकल चीज़ें होंगी, कोई वो नहीं होगा इसके अंदर। जैसे देखो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट है, जैसे 0 से 1 लाख तक का प्रॉफिट कितने 5 फर्मों का होगा, इसके बाद 1 लाख से 2 लाख तक का प्रॉफिट 150 फर्मों का, 2 लाख से 3 लाख तक का 1500 फर्म, यानी कि कितनी फर्म में है जो इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो दोनों ही न्यूमेरिकल है यहाँ पर। तो इसको कौन सा कहेंगे, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।